हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके आगामी परीक्षा में आ सकते हैं। आपकी पिछली परीक्षाओं में भी कई बार पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे, एक-एक चीज़ को अच्छे से जानेंगे, समझेंगे। प्रथम सवाल आपके स्क्रीन पर है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? आपका जो आगरा है, वह यमुना नदी के किनारे स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है भाई, आप इसे ध्यान रखिएगा। एक मिनट रुक जाइए, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ और उसके बाद हम अच्छे से यहाँ पे करते हैं। तो ये आपका यमुना, उत्तर प्रदेश, आगरा, आपको पता है। अगला है, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? आपका बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है और स्थान आपका उत्तराखंड से संबंधित है, उत्तराखंड में पड़ता है। अगला सवाल है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? आपका जो कोलकाता है, वह आपका हुगली नदी के किनारे है और यह स्थान आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगला सवाल है, कटक किस नदी के किनारे है? तो कटक आपका महानदी के किनारे है और स्थान आपका उड़ीसा में पड़ता है। बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, एक-एक चीज आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, ध्यान रखें। नई दिल्ली आपका किस नदी के किनारे है? तो नई दिल्ली आपका यमुना नदी के किनारे है। स्थान आप जानते ही हैं, दिल्ली। अगला सवाल है, डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? डिब्रूगढ़ आपका किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है और ये स्थान आपका असम में पड़ता है। आपका बड़ोदरा किस नदी के किनारे है? बड़ोदरा विश्वामित्री और स्थान आपका गुजरात में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? आपका जो मथुरा है, वह यमुना के किनारे स्थित है और स्थान आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जरूर ध्यान रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, औरैया आपका किस नदी के किनारे है? तो औरैया जो है, वो आपका यमुना के किनारे है। स्थान आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कारवार किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका ये जो कारवार है, वह काली नदी से संबंधित है और कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है। बागलकोट किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका ये जो बागलकोट है, वो घाट प्रभा के किनारे है और स्थान आपका कर्नाटक में पड़ता है। होनावर किस नदी के किनारे स्थित है? आपका जो होनावर है, वह शरावती नदी से संबंधित है और कर्नाटक राज्य में पड़ता है। इसे आप अच्छे से दिमाग में सेट रखिए, इंपॉर्टेंट है। पुणे आपका किस नदी के किनारे स्थित है? तो पुणे आपका मुथामुला नदी के किनारे है और ये स्थान आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। दमन किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका जो दमन है, वो दमन गंगा नदी के किनारे है और स्थान आपका दमन हो जाएगा। मदुरै किस नदी के किनारे है? मदुरै आपका वैगई नदी के किनारे है और ये स्थान आपको तमिलनाडु में दिखाई पड़ता है। नांदेड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थान आपका गोदावरी नदी के किनारे है और महाराष्ट्र में स्थित माना जाता है। नेल्लौर किस नदी के किनारे स्थित है? तो नेल्लौर नामक स्थान जो है, वह किस नदी के किनारे स्थित है? ध्यान रखिएगा, ये पेन्नार आंध्र प्रदेश होगा। इसे आप दिमाग में सेट रखिए। निजामाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो निजामाबाद गोदावरी तेलंगाना, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है भाई। सांगली किस नदी के किनारे स्थित है? आपका जो सांगली है, वह कृष्णा नदी से संबंधित है और यह महाराष्ट्र में पड़ता है। आप इसे जरूर ध्यान रखें। आपका कराड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो कराड़ ये कृष्णा और कोयना नदी के किनारे स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। आप इसे जरूर ध्यान रखें। आपका बरौनी किस नदी के किनारे स्थित है? आपका बरौनी गंगा नदी के किनारे स्थित है, जो कि बिहार में पड़ता है। विदिशा किस नदी के किनारे स्थित है? तो विदिशा बेतवा नदी के किनारे स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। ओमकारेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। जरूर ध्यान रखें। श्री गंगानगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। आप इसे जरूर ध्यान रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कांचीपुरम किस नदी के किनारे स्थित है? तो कांचीपुरम वेगावती नदी के किनारे है, जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। तो आप ये पॉइंट भी दिमाग में सेट रखें, याद रखें। अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? अहमदाबाद साबरमती से संबंधित है
और गुजरात राज्य में है। ठीक है। फिरोजपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे है, जो कि पंजाब में स्थित है। गुवाहाटी कौन सी नदी के किनारे है? तो गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, जो कि असम में पड़ता है। जरूर ध्यान रखिए। आपका हरिद्वार किस नदी के किनारे है? हरिद्वार के बारे में बात करेंगे। ये गंगा से संबंधित है और उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। ठीक है। हैदराबाद आपका कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद नामक स्थान के विषय में अगर हम बात करेंगे, मूसी नदी के किनारे है और ये तेलंगाना में पड़ता है। आपका जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? आपका जबलपुर नर्मदा के किनारे स्थित है और मध्य प्रदेश में पड़ता है। इटावा किस नदी के किनारे है? इटावा यमुना के किनारे है और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बेंगलोर किस नदी के किनारे है? बेंगलोर बृषभावती नदी के किनारे है और कर्नाटक राज्य में पड़ता है। फर्रुखाबाद किस नदी के किनारे है? फर्रुखाबाद गंगा नदी के किनारे है और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ग्वालियर किस नदी के किनारे है? ग्वालियर चंबल नदी के किनारे है और यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हम लोगों ने कितने सवालों की बात की है? इसमें हम लोगों ने 35 महत्वपूर्ण सवालों की बात की है। इसके 2 पार्ट अभी और आपको मिलने वाले हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे अच्छे महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। तो फिलहाल ये 35 याद करिए। जल्द मुलाकात करेंगे सेकंड वीडियो के साथ, इसका सेकंड पार्ट लेकर। और आप में से जो बच्चे मुझे अभी तक अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किए हैं, वो लोग जरूर कर लें। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और वहां पे अगर आप चाहें तो मेरी पेड क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको चीजें विस्तार में पढ़ने को मिलती हैं। बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं, अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, बहुत सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और अपने आगामी परीक्षा की तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। जिसके लिए आपको एक कोड यूज करना होगा, दीपक सिंह YT10, और ये कोड यूज करते ही आपको हर एक चीज वहां पे मिलती है। ठीक है। तो हम जल्द मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।